अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम अनलॉक टूल में आने वाली एक अपडेट के रिलेटेड बात करेंगे, जो कि हमारे पास एप्पल के रिलेटेड है, और इसी के साथ साथ हम एप्पल आई क्लाउड बाईपास के रिलेटेड भी बात करेंगे, जो कि उसकी सर्विसेज ओपन हैं। मैंने सोचा एक अपडेट भी आई हुई है, वो भी आपको साथ साथ बताता चलूँ, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि वो अपडेट किस चीज़ के रिलेटेड है, या मज़ीद एप्पल के आई क्लाउड पे क्या-क्या काम आजकल हो रहा है। तो अभी हम सबसे पहले अनलॉक टूल की वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम अपने डाउनलोड्स में जाएँगे, और ये अपडेट हमारे पास ती 4 से 5 दिन पहले की ही है। 21 सितंबर 2025 को ही आई है, जो कि जस्ट एप्पल के ही रिलेटेड है, और इसमें उन्होंने बेसिकली जस्ट एप्पल की रैम डिस्क फ़ाइल जो हैं वो अपग्रेड की हैं। रैम डिस्क फ़ाइल ये यूज़ होती हैं बेसिकली आईफ़ोन एक्स के मॉडल्स की, जिसमें उन्होंने बाईपास का ऑप्शन दिया हुआ है अनलॉक टूल के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो फ़र्ज़ करें, अब हम यहाँ पे अनलॉक टूल पे ipsw.me पे चलते हैं। ipsw.me ipsw.me से आप आईफ़ोन के फर्मवेयर्स या फ्लैश फ़ाइल जिसको आप कहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एक्स की सीरीज़ है, वो बाईपास का ऑप्शन अनलॉक के पास मौजूद होता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे देखें तो जो आईओएस फ़ाइल है, पुरानी फ़ाइल हमारी थी 16.7.11, और ये वाली फ़ाइल हमारी पास है 16.7.12। तो अपडेट्स या अनलॉकिंग जो है आई क्लाउड की, वो कुछ कम हो गई थी या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी, तो उन्होंने फिर उस फाइल के मुताबिक रैम डिस्क फाइल जो है वो दे दी है, ताकि लोग जो है वो प्रॉपर्ली फ़ोन को बाईपास कर सकें। अच्छा, यहाँ पे सजेशन में मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या मुझे आईफ़ोन आई क्लाउड बाईपास की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए? मीन्स कि आपका अनलॉक टूल के अंदर जो बाईपास है वो 5S टू लेके एक्स तक, यानी कि सिंपल एक्स तक, वो आप अनलॉक टूल के अंदर कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, ये जो बिगनर्स हैं, ठीक है, वो काइंडली इसको पॉजिटिव लें। और अगर आपके पास कोई इस 5S से ऊपर की सीरीज़ 6S प्लस, 6S 7, 8, और इसी तरह आपके पास एक्स की सीरीज़ अगर कोई बाईपास करना चाहे, तो वो कैसे करते हैं, अगर उसके रिलेटेड आप चाहते हैं हम वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करें, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और उसके बाद फिर हम कमेंट्स को देखेंगे, तो जिस तरफ भी हमारा इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, तो फिर हम इंशाल्लाह वीडियोस को भी अपलोड कर देंगे। जो आने वाले बिगिनर्स होंगे उनके लिए वो एज़ अ गिफ्ट, या जो आने वाले नए चैनल पे लोग हैं उनके लिए वो गिफ्ट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे जो रैम डिस्क फ़ाइल है वो भी इसी चीज़ की ही है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं आपके पास, जो अनलॉक टूल है वो विद सिग्नल भी बाईपास कर सकता है, वो विदाउट सिग्नल भी। लेकिन उसके लिए शर्त है, अगर आपने अनलॉक टूल के अंदर विद सिग्नल बाईपास करवाना है, ठीक है, अनलॉक टूल के अंदर किसी भी सीरीज़ को अगर आपने विद सिग्नल बाईपास करवाना है, जिसमें से आपकी सीरीज़ जो है, अगर आप देखना चाहें कि वो सपोर्टेड कितनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रैम डिस्क फ़ाइल पे आ जाएँ। रैम डिस्क फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड होंगी। आईफ़ोन पे आएँगे 5SE से लेके और यहाँ पे एक्स तक, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल 5SE से लेके एक्स तक के मॉडल आप बाईपास कर सकते हैं विद सिग्नल। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि फ़ोन आपका पासकोड पे हो या ओपन मेन्यू पे हो, ठीक है? पासकोड या ओपन मेन्यू पे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना फ़ोन विद सिग्नल बाईपास कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ़ोन फ़र्ज़ कर लें यही मॉडल 5SE से लेके एक्स तक के मॉडल अगर आपके पास आगे, जैसे हेलो स्क्रीन पे आ गए, ठीक है? यानी कि वो फ्लैश हुए हुए हैं या अनअवेलेबल पे चले जाएँ बाज़ औक़ात, ठीक है? तो इस सूरत में फिर आपको वो विदाउट सिग्नल ही बाईपास होगा, और ये तरीक़ेकार भी आपको अनलॉक टूल से ही मिलेगा, यानी कि विद सिग्नल हो या विदाउट सिग्नल हो। तो इन दोनों सूरतों में ये भी आपके पास क्या होगा, विदाउट सिग्नल। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये सिंपल सा तरीका है। ये दोनों तरीके अगर आप समझना चाहते हैं, तो फिर हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा, ताकि हम इंशाल्लाह आने वाले बहुत ही जल्द टाइम में विद सिग्नल या विदाउट सिग्नल्स को अपडेट करें। तरीक़ेकार एक ही होता है, ठीक है? थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब आप एक से 2 वीडियोज़ देख लेंगे हमारी, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर आपने बिलफ़र्ज़ यहाँ पे आप एक्स की फ़ाइल
है आपके पास, अब एक्स की फ़ाइल को आपने डाउनलोड करना है रैम डिस्क वाली को, तो वो एक्स पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में देखें तो 16.7.12, तो अगर आपका फ़ोन इस iOS पे है जो कि iOS IPS में ऑफिशियल दिया हुआ है, साइन हुआ है, तो वो आप फाइल यहाँ से करेंगे और रैम डिस्क में डाल के अनलॉक टूल के थ्रू वो बाईपास कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास एक अपडेट थी। इसके बाद आईफोन 8G यानी कि 8 सिंपल ही है, और 8 प्लस इसको भी आपने 16.7.5 स्टिल वर्किंग वो टेस्ट वगैरह कर चुके हैं प्रॉपर। इसके अलावा अनलॉक टूल ने और कोई अपडेट नहीं दी। साथ ही साथ हमारे पास देखें तो लास्ट अपडेट में आईफोन्स की ही सीरीज़ शामिल है जो कि बिट के हिसाब से हमारे काम के तो हैं ही ये नहीं फ़ोन, क्योंकि जो रनिंग मॉडल है वो बहुत कम इसमें अपडेट होता है, और बिट के हिसाब से एफआरपी बाईपास और क्वालकॉम की सर्विसेज, क्वालकॉम के सपोर्टेड सीपीयू सैमसंग के जो हैं उनके रिलेटेड ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा देता है। इसके अलावा अगर आप करना चाहें, फ़र्ज़ कर लें आपके पास आ गया एक्स से लेके 16 प्रो मैक्स तक, 16 प्रो मैक्स तक, तो ये फ़ोन भी आपके बाईपास हो रहे हैं। अब ये फ़ोन जो बाईपास हो रहे हैं नॉर्मली, ये आपके सेम वही आई रिमूवल से भी हो रहा है। आई रिमूवल का आपने 5.2.1 वर्जन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एल बाईपास प्रो मैक्स, ठीक है, जो भी सर्विस है वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इस टाइम पे जो अवेलेबल है वो आई रिमूवल प्रो है। आई रिमूवल प्रो आपने डाउनलोड करनी है और इसके थ्रू आप ऑर्डर हमसे लगवा सकते हैं। इसी में अगर आपके पास 5S ई से लेके एक्स तक के मॉडल आप विद सिग्नल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास देख लें जो सर्विस ओपन हो। अभी फ़िलहाल तो सारी सर्विसेज ऑफ हैं। जैसे आई रिमूवल ने कुछ टाइम पहले सर्विसेज दी थी छोटे मॉडल्स के लिए एक्स से पीछे, कि आप कर सकते हैं सिम के साथ, लेकिन उनमें से जो रिज़ल्ट था उसका पॉजिटिव रिस्पांस जो था, या समझ लें आप कह लें सक्सेस रेट तो जो था, सक्सेस रेशो काफ़ी कम थी। यानी कि 100 में से आपके जस्ट 2 से 3-4 फ़ोन होते थे, बाकी फ़ोन सारे रिजेक्ट हो जाते थे। तो ये 7.2 उसी के लिए था। उसके बाद फिर ये सर्विस है जो 5.2.1 XR से XR से ऊपर, यानी कि एक्स से ऊपर XR, XS, XS मैक्स, इससे ऊपर जितने भी 16 प्रो मैक्स तक हैं वो विदाउट सिग्नल आप कर सकते हैं। लेकिन विद सिग्नल वाली कोई भी सर्विस अभी तक अवेलेबल नहीं है आपकी XR से लेके 16 प्रो मैक्स तक। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा फिर आपके पास एक लास्ट चीज़ और भी आती है जो मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। इसमें आपके पास अगर हम चलें अपने चैनल की तरफ, टेलीग्राम चैनल की तरफ, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको आई रिमूवल की अपडेट्स भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को मज़ीद देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या-क्या अपडेट्स आई हुई हैं। यहाँ पे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं अब। और टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद आप टेलीग्राम पे स्कैम बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ से आपने ना कोशिश करनी है कि बचना है। अगर ऑफिशियल्स पेज आपके पास हैं उसी टूल के, तो फिर आप काम करवा लें, सर्विसेज भी देख लें ओपन हैं या नहीं। अदरवाइज़ नॉर्मली कोई भी सर्विस है या मोस्टली लोग जो बैठे हुए हैं वो स्कैमर है। अब आई रिमूवल टूल की है तो ये खैर मैं आपको बता चुका हूँ, 16 प्रो मैक्स तक है सारी। और उसके बाद हमारे पास एल प्रो मैक्स, ठीक है, इसकी कोई सर्विस नहीं होगी। यहाँ पे हम माई रिमूवल अगर एल तो कर लें तो वन प्लस ये सर्विसेज कुछ ओपन हुई हुई हैं छोटे फ़ोन्स की, चाइनीज़ फ़ोन की, एंटी क्रैक वगैरह ओपन हुए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं वीवो की सर्विसेज कुछ ओपन है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप क्या रिमूवल में भी देखें तो वही सपोर्ट है सारी जो मैं आपको बता चुका हूँ, परफेक्ट वर्किंग और सारी iOS 26 तक सपोर्टेड है, जेल ब्रेकन है। और इसमें आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि आपके पास अगर IPSW.me में जाते हैं और आपके पास लेटेस्ट जितना भी मॉडल आ गया, आप 11 से ऊपर, अगर हम 11 पे चलें, यहाँ पे सिंपल 11 पे, तो 11 के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे 26 अब iOS 26 आ चुका है। iOS 18.6 तकरीबन सारे सिस्टम में से आपके पास अनसाइन हो चुका है, जितने भी हैं 16 प्रो मैक्स तक, सॉरी 17 प्रो मैक्स तक। अब 17 प्रो मैक्स में या 17 की सीरीज़ में तो आया ही 26 iOS, लेकिन इससे पीछे जो 13, 14, 15, 12 ये जितने भी वेरिएंट्स हैं इनमें अब iOS 26 की अपडेट है। अपडेट आप कर भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आप अपडेट करें वो कुछ टाइम रुक के करें। उसको गूगल पे, इंटरनेट पे एक्सपीरियंस से सर्च करके और फिर करें। कुछ लोगों के मसले भी आ रहे हैं और कुछ लोगों के नॉर्मली फ़ोन हो जाते हैं, तो वो भी इशू नहीं बनता। तो ये हमारे पास अपडेट है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने बाईपास के रिलेटेड ज़रूर बताना है कि हम वीडियोस बनाएं या ना बनाएं। तो जो भी इंशाल्लाह फिर सिनेरियो हुआ, फिर उस पे इंशाल्लाह हम वर्किंग करेंगे। बाकी फ़ाइल रैम डिस्क की करनी हो तो वो हमारे पास प्रॉपरली है
आईफोन रैम डिस्क में जाके पहले भी बता चुका हूँ, ये उसकी सीरीज़ हैं। आईपैड के भी कुछ मॉडल्स यहाँ पे जो हैं वो बाईपास के लिए दिए हुए हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। टूल एंड्रॉयड में भी ये आहिस्ता-आहिस्ता अपडेट देता रहता है, तो इसने बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेडेशंस मॉडल में कर दिए हैं, लेकिन सैमसंग के एतबार से ये काफ़ी सुस्त हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी मसाइल हैं। तो इसका सेटअप आप डाउनलोड कर लें लेटेस्ट, और जैसे हमारे पास ओपन भी होगा अभी, तो ये हमारे पास अनलॉक टूल का सेटअप ओपन है, यहाँ पे भी इसके अपडेट का प्रॉपर्ली प्रोसीजर जो है वो है। एप्पल में आएंगे और उसके बाद रैम डिस्क आपकी ये ऑप्शन है, ठीक है। अब फाइल अगर आप देखना चाहें तो वो आपने जो डाउनलोड की आईफोन में जाके एक्स की, और यहाँ से आपने अगर इसको डाउनलोड किया तो ये आपके फिर डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे फाइल दिखाऊं तो हमारे पास फाइल ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल है, जस्ट इसको आपने फिर कैसे यूज़ करना है बैकअप्स में पुट करके और फिर यूज़ करते हैं वो, इंशाल्लाह अगर आपके पॉजिटिव रिस्पांस हुए तो इंशाल्लाह हम उस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी आपके पास जो वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह वो अपडेट के ही रिलेटेड आएंगी, और कोशिश करेंगे कोई नई सीरीज़, कोई नया चैनल या कोर्स लॉन्च करें तो इंशाल्लाह उसके भी रिलेटेड मैं वीडियो आपको अपडेट करता रहूँगा। तो रखें अपना बहुत सारा ख्याल, नई वीडियो का करें इंतज़ार। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।